तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जिसे आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर में 1% की गिरावट हमें देखने के लिए मिली थी। लगभग 322.40 के आसपास क्लोजिंग देखने के लिए मिली। और वही अगर बात करूँ तो 330 तक का लेवल जो है उन्होंने टच किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, पर उसके बाद फिर गिरावट देखने के लिए मिली और 322.40 पे क्लोजिंग इस शेयर ने दी। एक बहुत बड़ी न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है कि जियो फाइनेंस है इन एडवांस स्टेजेस ऑफ लॉन्चिंग होम लोन्स। होम लोन्स जो है ये जल्द से जल्द जो है जियो फाइनेंस लॉन्च करने वाला है। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो 2 से 3 हफ्तों से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ेस आ रही है जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड, और उसका भी एक रिव्यू हम देंगे आप लोगों को। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना और क्या प्लानिंग है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कि उसको समझने की कोशिश करते हैं। वाइल एड्रेसिंग शेयर होल्डर्स एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पोस्ट फ्राइडे, जो फ्राइडे को हुआ था, कंपनी के एमडी और सीईओ जो हितेश सेठिया है उन्होंने कहा था कि वी आर ऑल्सो इन एडवांस स्टेजेस ऑफ लॉन्चिंग होम लोन्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि हम होम लोन्स को लॉन्च करने के एकदम एडवांस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, विच हैव बीन रोल्ड आउट इन बीटा मोड। जो बीटा मोड है वहाँ पे वो लॉन्च हो चुका है। एंड अदर प्रोडक्ट सच एज लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी और लोन ऑन सिक्योरिटी आर इन पाइपलाइन। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ होने वाला है। होम लोन भी देखने के लिए मिल रहा है एडवांस में, और अलग अलग जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वगैरह जो हमने देखा, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह, तो सब कुछ के मतलब देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है कुछ बड़ा यहाँ पे प्लान कर रहा है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो एक आर्म है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। ऑन फ्राइडे सेड इट इज द इन एडवांस स्टेजेस ऑफ लॉन्चिंग होम लोन्स व्हिच हैव बीन रोल्ड आउट इन बीटा मोड। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है जियो फाइनेंस, वो अब होम लोन जो है वो लॉन्च करने वाला है। Beside, the company is going to roll out other products like loan against property and loan on securities. तो मेन मकसद जियो फाइनेंशियल सर्विस जियो फाइनेंस का है, जो एक सब्सिडरी कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। वाइल एड्रेसिंग शेयर होल्डर्स एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, तो उनके एमडी और सीईओ ने यहाँ पे कहा था कि ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे शेयर की थी। एजीएम मीटिंग में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो सब्सिडरी कंपनी है जियो फाइनेंस, वो जो है यहाँ पे जो होम लोन है वो प्रोवाइड करने के एकदम मतलब क्लोज स्टेप में आ चुके हैं, एडवांस स्टेप में आ चुके हैं। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी मिलेगी और लोन ऑन सिक्योरिटीज भी मिलेगी। और जियो फाइनेंस लिमिटेड ने ऑलरेडी लॉन्च किया है सिक्योर्ड लैंडिंग प्रोडक्ट्स। बहुत सारे सिक्योर्ड लैंडिंग प्रोडक्ट्स भी उन्होंने लॉन्च किए इस मार्केट में, लाइक सप्लाई चेन फाइनेंसिंग हो गया, लोन्स ऑन म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंटरप्राइज सॉल्यूशन हो गए, डिवाइस फाइनेंसिंग हो गई। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मतलब देखा जाए तो लॉन्च किया है जियो फाइनेंस ने, जो एक सब्सिडरी कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। देखा जाए तो पिछले कुछ वक्त से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों इतना चर्चे में है, कुछ बड़ा यहाँ पे प्लान कर रहा है। पहले बात तो अपना जियो फाइनेंस ऐप जो है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने वो पेरिस में लॉन्च किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ वो अब जियो फाइनेंस ऐप में यहाँ पे ब्रोकिंग का बिजनेस भी शुरू करने वाले, स्टॉक ब्रोकिंग का, लाइक हम जीरोदा और अलग अलग कौन से अप स्टॉक्स हो गया वगैरह वगैरह, जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट ट्रेड करते, तो वैसा अब जियो फाइनेंस ऐप भी यहाँ पे करने वाली है, जिसमें वो स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस जो है वो यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। हाल ही में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हमें देखने के लिए मिली थी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपना जो स्टेक है जियो पेमेंट बैंक्स में यहाँ पे बढ़ाया है। तो लगभग देखा जाए तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ बड़ा यहाँ पे कदम उठाना चाहती है। और इससे ये जो आपको छोटी छोटी कंपनी दिख रही है ना, जियो पेमेंट्स बैंक हो गया, जियो फाइनेंस हो गया, और ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के सब सब्सिडरी कंपनी है, वो आगे चलकर इनसे जुड़ सकती है, मर्ज हो सकती है। तो इस वजह से इन कंपनी की सक्सेस भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी भी जियो पेमेंट बैंक हो गया या फिर जियो फाइनेंस ऐप हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है मार्केट में, तो सबसे अच्छी चीज़ हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ही देखने के लिए मिलती है। और लगभग देखा जाए तो 6.8 करोड़ शेयर्स उन्होंने उठाए थे 68 करोड़ रुपीस में, जो 27 अगस्त की ये न्यूज़ है। मतलब रीसेंट न्यूज़, पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा चर्चे में रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। उसी बीच हमें एक और न्यूज़ देखने के लिए मिली थी, जहाँ यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने को यहाँ पे अप्रूवल मिल गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि वो अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप जो है वो 49% तक ले जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो 23 से लेकर 24% तक कोई भी कंपनी जो है
है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रख सकती है, पर उससे अगर ज़्यादा चाहिए तो आपको गवर्नमेंट को परमिशन यहाँ पे मांगनी पड़ती है। तो वैसा यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया था और इसकी वजह से उन्हें अप्रूवल मिला है कि अब वो 49% का फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखा जाए तो मतलब पूरा एक ग्लोबल सेक्टर पे काम कर रहा है, सिर्फ इंडिया को ही टारगेट नहीं कर रहे। इंटरनेशनल आने वाले वक्त में हमें इसमें इंटरनेशनल मार्केट भी दिखाई देगा, क्योंकि देखिए पेरिस में जो है वो ऐप लॉन्च हो चुका है। फिलहाल वो अभी इंडियन लोगों के लिए है, इंडियन करेंसी एक्सचेंज के लिए, पर बेसिकली आने वाले वक्त में हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है इनके बिजनेसेस में। और ये इंटरनेशनल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फिर दुबई हो गया, पेरिस हो गया, यूरोप वगैरह सबको कवर कर कर धीरे धीरे कर एक इंटरनेशनल ब्रांड बनने का सपना जो है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अभी तक दिखाई यहाँ पे दे रहा है। तो इसी वजह से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बन के आ रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी 49% तक यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सकती है। आने वाले वक्त में काफ़ी बड़े बड़े एमओयूज भी साइन होते हुए देखने के लिए हमें मिल सकते हैं, जहाँ पे ये अलग अलग कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे कि जियो फाइनेंस ऐप उन्होंने पेरिस में यहाँ पे लॉन्च किया है, तो धीरे धीरे वक्त में कहीं अभी मतलब अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज़ में देखा जाए तो ये जो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं और आने वाले वक्त में एक ग्लोबल कंपनी बन सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर ही आता है, पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अपना जो अस्तित्व है वो अब धीरे धीरे कर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इनके अंडर जो कंपनीज आती है वो भी बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रही है। इसका फायदा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को जरूर होगा और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर हो सकता है। पर अगर आप लोगों को इस शेयर को खरीदना है तो आप अपनी स्टडी, अपना एनालिसिस करके ही खरीदना, क्योंकि न्यूज़ पे बेसिस पे तो फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, पर टेक्निकल चार्ट्स वगैरह में क्या होता है वो तो अभी सिर्फ मतलब टाइम को ही पता, ठीक है, आगे इसका कुछ कह नहीं सकते। पर अभी न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो में चैनल में आए हो तो इस वीडियो को जरूर देखना है। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।